समथिंग। दी 100 डे चैलेंज। लास्ट 2 से 3 हफ्ते लगातार मैं अपने यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे बताया जा रहा हूँ इस 100 डे चैलेंज के ऊपर, और एक्चुअल में ये 100 डे चैलेंज है क्या, और ये 100 डे चैलेंज में क्या सच में तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। सो बिफोर टेलिंग अबाउट दिस चैलेंज, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं नीट का रैंकर रह चुका हूँ, जिसका नीट में 720 में से 705 नंबर आए थे, और मैं इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस कर रहा हूँ, एंड करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। सो इस 100 डे चैलेंज के अंदर हम एक्चुअल में करेंगे क्या। देखो, मेरे इस 100 डे चैलेंज में 4 मेन गोल है जो कि मैं चाहता हूँ तुम सबको करना है। पहली चीज, मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हारा इस 100 दिन के अंदर अंदर सिलेबस पूरा हो जाए। दूसरा जो है, मैं तुम्हें डेली टारगेट दूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हारा जो डेली टारगेट है वो पूरा हो जाए। तीसरा कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो इस चैलेंज के अंदर पार्ट करेगा उसका नीट के अंदर सिलेक्शन हो जाए और एक एमबीबीएस की सीट उसे मिल जाए। और चौथी चीज जो हर एक नीट एस्पिरेंट को प्रॉब्लम होती है वो है एंग्जाइटी, प्रेशर, डे ड्रीमिंग, और फोर्थ वन जो हर बच्चा होता है वो है ओवर थिंकिंग। मतलब इन सारों चीज़ों का मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा इस 100 दिन के अंदर अंदर, ताकि ये प्रॉब्लम तुम्हें दोबारा ना हो। तो ये 4 चीज़ें हमारा मोटो है जो कि हम पूरे करेंगे इस 100 दिन के अंदर अंदर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भैया हम ये चीज़ करेंगे कैसे, हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। डेली टारगेट हो गया, एंग्जाइटी, प्रेशर, ओवर थिंकिंग और जितने भी दिक्कत है। देखो, जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, इन सबको कम करने के लिए सबसे पहले मैंने 4 चीज़ें अपने डेली रूटीन में चेंज किए थे। पहला, सोने का टाइम, मतलब मैंने अपने सोने का टाइम फिक्स कर लिया था। दूसरा, उठने का टाइम, मतलब 12 बजे के आसपास मैं सो जाता था, 5:30-6 बजे के आसपास में उठ जाता। चौथी चीज वो था रिवीजन, मतलब कि पूरे दिन मैंने क्या किया उसका एक मेरे पे प्रॉपर डाटा रहता था कि मैं उन सबको मैं रिवाइज करता था, सो दैट इन द एंड मुझे पता चल जाए कि पूरे दिन मैंने किया क्या। और चौथा वो था मेडिटेशन। अब देखो, जितने भी बच्चे प्रेशर, स्ट्रेस, सैचुरेशन, ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग, उन सबको मैं कहता हूँ हमेशा मेडिटेशन करो, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे लगातार मेडिटेशन की थी और इसी के कारण मैं नीट के अंदर मेरा सिलेक्शन हो पाया था। और सच बता रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम होते हैं उन सबका खत्म हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि भैया हम कैसे इंश्योर करें कि कर रहा है हम करें या ना करें। देखो, मेरा अभी भी अब स्टिल आई मीन एमबीबीएस, और अभी भी मैं रात में 12 बजे के आसपास या 1-2 बजे के आसपास कभी कभी लेट हो जाता है तो मैं सो जाता हूँ, और सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास उठ जाता हूँ। अब क्या होगा, डेली बेसिस पे मैं तुम्हें टेलीग्राम पे अपनी एक मैसेज कर दूंगा 12 बजे के आसपास से, जब भी मैं सो रहा हूँ कि गोइंग टू स्लीप। इससे क्या होगा, तुम्हें इंश्योर हो जाएगा कि भाई भैया सो गया। दूसरी चीज, मैं तुम्हें सुबह सुबह तुम्हें एक मैसेज मिल जाएगा जिसमें मैं उठा हुआ मिलूंगा तुम्हें 5:30 बजे या 6 बजे के आसपास। और इसके साथ साथ मैं हमेशा मेडिटेशन जो हूँ वो मैं सुबह सुबह करता हूँ। तो इसकी एक छोटी सी क्लिप मैं रोज अपने टेलीग्राम पे ऊपर डाल दूंगा, ताकि तुम्हें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमारे साथ कोई ना कोई तो कोई कर रहा है। ठीक है, डजेंट मैटर कोई बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें रोज ये 100 दिन के अंदर अंदर करके दिखाऊंगा, सो दैट मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो। इसके साथ साथ तुम्हें मोटिवेशन मिले कि हाँ, कोई हमारे साथ कर रहा है। तीसरी चीज, तुम्हें अपने बनाना है अपने लाइफ का डेली टारगेट। तुम देख सकते हो मेरे जस्ट पीछे एक पेपर लगा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपने डेली टारगेट लिखे हुए कि मुझे क्या क्या चीज पूरी करनी है। अब सोने से पहले मैं इसकी स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि मैंने अपने पूरे दिन में जो जो मैं चाहता था वो मैंने पूरा किया या फिर नहीं किया। सेम चीज मैंने तुम्हारे लिए भी बना रखा है, जो कि 21 डे चैलेंज, जो कि तुम मेरे टेलीग्राम पे जाके जाके देख सकते हो। और इसका पूरा पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, उसे जाके देखो, बनाओ, और डेली बेसिस पे मुझे अपनी वीडियोस या फिर अपनी स्क्रीनशॉट और डेली टारगेट मुझे भेजो। नेक्स्ट चीज कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक प्रॉपर शेड्यूल जो कि है 100 दिन का, जिसमें तुम पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करोगे, वो मैंने बना दिया है। इसको मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया, उसे जाके एक बार देख लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि एक्चुअल में होगा क्या। इसमें मैंने तुम्हें हर 2 टेस्ट, मतलब मैंने तुम्हें हर टेस्ट के बीच में 2 से 3 हफ्ते का गैप रखा हुआ है, सो दैट तुम्हारा 100 दिन के अंदर अंदर सिलेबस पूरा हो जाए। अब क्या होगा, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मैं तुम्हें एक डेली टारगेट दूंगा, जो कि मैं अपने यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे दोनों पे डाल दूंगा, जिसमें तुम्हें अपना डेली टारगेट पूरा करना होगा। और अगर तुम चाहोगे कि भैया हमें कोई वीडियोस दे दो जो हम देख सके, जहां से हमें मिल सके, तो मैं वो वीडियोस तुम बोलोगे तो वो भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, सो दैट तुम्हें वीडियोस भी मिल जाए। इसके साथ साथ मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो तुम डीपीपीज हो गए वो भी मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, जो कि चैप्टर वाइज होंगे, और हो सके तो मैं ट्राई करूंगा कि टॉपिक वाइज भी डाल सकूं। इसके साथ साथ हर हफ्ते मैं तुम्हें एक
ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि मैंने खुद सोल्व करे थे अपने टाइम पे, जिसकी वजह से मेरे बायो के अंदर 360 आउट ऑफ 360 आए थे। और इसके साथ साथ तुम्हें मुझे रात तक बता देना है क्या तुमने अपना डेली टारगेट पूरा किया या फिर नहीं किया। एडिशनली मैं एक और चीज़ करूंगा, वो ये है कि मॉर्निंग में मैं जिस जोन सा टारगेट दूंगा उसके 10 क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर, सो दैट तुम्हें एक मोटिवेशन मिल जाए कि हमें इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करने हैं बिफोर स्लीपिंग। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि टेस्ट हमारे कैसे चलने वाले। देखो अभी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स में 11th का सिलेबस अभी भी चल रहा है और मुझे 100% श्योर है कि इन द एंड लास्ट के जो 1-2 महीने बचते हैं उसमें वो सिलेबस बहुत तेज भगाने वाले हैं। तो मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हारा 11th और 12th दोनों साथ में हो जाए। तो मैंने टेस्ट ऐसे रखा है कि पहले हम 11th देंगे, फिर देंगे 12th, फिर 11th, फिर 12th, फिर 11th, और तुम्हें दोनों के बीच में आराम से 2 या 3 हफ्ते का गैप मिल जाएगा, सो दैट तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सको और डेली बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सो दैट तुम उस क्वेश्चन को सोल्व करके तुम्हें इस चीज़ की इंश्योरिटी हो जाए कि तुम्हें चैप्टर वो अच्छे से आ गया है। अब जितने भी टेस्ट होंगे वो मैं तुम्हें खुद दूंगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसके साथ मैंने कोलैब किया है, उसने मुझे जितने भी क्वेश्चंस है वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। मतलब कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा आराम से ऑन माई टेलीग्राम चैनल, और जैसे ही टाइम पूरा होगा मैं तुम्हें आंसर की उसकी भेज दूंगा, सो दैट तुम चेक कर सको। और नेक्स्ट डे तुम्हें मुझे भेजना पड़ेगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, तुम्हारी क्या गलती रही है, तुमने कौन सी मिस्टेक ज़्यादा किया है और तुम इसे इम्प्रूव कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ तुम मुझे डेली बेसिस पे भेजो। एंड दिस इज द होल पीडीएफ जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया, जहाँ पे तुम्हें आराम से सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं और कैसे सब कुछ चलने वाला है। पहला टेस्ट जो तुम्हारा होगा वो होगा 28 अक्टूबर को, और इसका सिलेबस रहेगा 11th क्लास का, और इसका सिलेबस एक बार मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन होके ताकि देख लेना। अगली चीज़ जो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल किया वो ये है कि मैं क्या करूँगा, हर टेस्ट के बाद मैं तुमसे एक लाइव इंटरेक्टिव वीडियो पे बातें करूँगा, मैं जितने भी बच्चे जो ज्वाइन करेंगे इस 100 डेज सीरीज को, सो दैट तुम्हें एक गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। और मैं जितने भी मेरे टेस्ट हो गए, डेली शेड्यूल हो गया, डीपीपीज हो गई और पीडीएफ हो गए, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में मिलेंगे ऑन द टेलीग्राम चैनल। और बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि इसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी। डेफिनेटली तुम पहला टेस्ट देके देखना, तुम्हें क्वालिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और अगर तुम्हें यकीन अभी भी नहीं हो रहा है तो मेरा टेलीग्राम देके ज्वाइन करो। वहाँ पे मैंने पुराने क्वेश्चन, मतलब 25 की तैयारी कर रहे थे तो उस समय मैंने क्वेश्चंस डाले थे बहुत सारे, तो वो उस क्वेश्चंस की क्वालिटी देख लेना और डेफिनेटली उसको सोल्व करके देखना। तुम्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा किस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में बच्चों को दिया करता था एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये अब बात आती है कि ये चैलेंज किसके लिए। देखो जो भी बच्चा जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे है, और कोई ऐसा बच्चा जो चाहता है कि भैया हमें सब कुछ आता है, बस एक रैपिड रिवीजन चाहिए, ये बस उनके लिए ही है। और तीसरी चीज़, अगर तुम सेटिस्फाई हो अपनी प्रिपरेशन से, तुम्हें लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक करो और मेरे नंबर भी अच्छा आ रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इस चैलेंज को तुम्हें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बस वही करे जिसको ये लगता है कि भैया हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, या फिर तुम्हारे पास अभी भी एक होप बची है कि 2026 का पेपर हम क्रैक कर सकते हैं, बस वही बच्चा इसको ज्वाइन करे। और अगर तुम इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और कमेंट में लिख दो चैलेंज इज एक्सेप्टेड। जैसे ही तुम चैलेंज एक्सेप्ट करोगे मेरे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे तुम्हें डेली बेसिस पे सब कुछ मिल जाएगा। और ये चैलेंज शुरू हो रहा है कल से। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा हर बच्चों को मैं रिप्लाई दे सकूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, तब तक के लिए बाय।